तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में जी बैकग्राउंड में बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और रेनियालो सोचता है, हाँ, वो यही तो कहा करती थी मुझे। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और रेनियालो सोचता है, जो भी वो ये बोलती थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये झूठ है। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है, योर मैजेस्टी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रेनियालो सोचता है, उसमें इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो मुझसे झूठ बोले, है ना? फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और रेनियालो सोचता है, एनजी कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। फिर एनजी बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रेनियालो सोचता है, अगर वो मुझसे झूठ बोलने का ट्राई भी कर रही थी तब भी। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और रेनियालो सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस, अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रेनियालो है वो सोच रहा है कि एंजी जब भी कहा करते थे कि वो मुझसे प्यार करती है, वो झूठ तो नहीं था, ये तो नहीं था, लाइक ताकि साइल्विया ने बोला कि एंजी जब भी बोलती थी कि वो तुमसे प्यार करती है, वो झूठ बोलती थी, इस कारण वो ये सब सोच रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइल्विया कहती है, यार रेनियालो, इन सभी बातों पे यकीन इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यकीन करना चाहते हो, बट अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें पता है सच क्या है। तुम्हें पता है वो जब भी तुम्हें देखा करती थी वो डर से दिखा करती थी। तभी रेनियालो सोचता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? फिर हमें एनजी दिखाई जाती है जो बोल रही हो, तो योर मैजेस्टी। और रेनियालो बोलता है, एनजी को तुम नहीं जानती हो। और एनजी बैकग्राउंड में बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो बोलता है, तुम नहीं जानती एनजी को, वो कितनी प्यारी है। फिर एनजी बोलती है बैकग्राउंड में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, वो जब भी ये बोला करती थी वो कितनी अच्छी लगती थी। फिर एनजी दिखाई जाती है और एनजी बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ योर मैजेस्टी। और ये सब सोचते-सोचते रेनियालो के हाथ से गिर जाती है उसकी तलवार और वो खड़ा होता है और थोड़ा शांत खड़ा होता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो मेड मेरे सामने बैठी है, इसकी तीखी जुबान ने बस बोलकर मेरे हाथ से तलवार गिरा दी है और ये अभी भी चुप नहीं हो रही। ये लगातार बोले ही जा रही है, बोले जा रही है, बोली जा रही है। और साइल्विया बोलती है, उसे तुमसे डर लगता था। तुम्हें कभी भी पता नहीं चल सकता प्यार क्या होता है। और रेनियालो सोचने लगता है, क्या जब भी वो मुझसे बोला करती थी वो मुझसे प्यार करती, तो वो झूठ था। वो मेरा काट रही थी, तो मुझसे डरती थी और उसने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि वो मुझसे बच के जा सके। मैं नहीं चाहता मैं इन सब बातों पे यकीन करूं, बट यही तो सच है। अगर मैं चाहूं भी तो मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो कि साफ साफ बताती है क्या हो रहा था। ये सब सोचते-सोचते रेनियालो बैठ जाता है और सोचता है, मुझे सबसे पहले इन दोनों को मारना चाहिए। ये दोनों डिज़र्व करती है मरना क्योंकि इन्होंने मेरी एम्परर की बेइज़्ज़ती करी है यहाँ पे। पर मैं नहीं मार सकता। जैसे कि इसने बोला, अगर मैंने इसे मार दिया तो एनजी को मुझसे और डर लगेगा, और भी ज़्यादा डर। और डर उसके लिए अच्छा नहीं है और वो उस डर के कारण मुझसे बार-बार भागेगी और वो मुझसे हमेशा डरती ही रहेगी। और मैं नहीं चाहता वो मुझसे डर के भागे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी भी उस चीज़ को जाने नहीं दिया है, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे उसको वापस लाना पड़ेगा। वो मेरे से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। और उसे तो ये भी पता होगा ना, मैं किस तरीके का आदमी हूँ, और वो सरप्राइज़ भी नहीं होगी जब उसे मैं पकड़ लूँगा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ। बट उसे मेरे से डर लगता है। तो वो अभी मुझसे डर रही होगी, काँप रही होगी कि जब मैं उसे पकड़ लूँगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा? फिर मुझे उसे पकड़ना चाहिए। हाँ, ये सबसे सिंपल काम है। मैं उसे जानने दूँगा कि मैं डरावना नहीं हूँ। और ये सब देखकर काउंटेस सोचती है, क्या एम्परर अपने घुटनों पे? एम्परर सोचता है, मैं उसे दिखाऊँगा उसकी इमेज और उसके आसपास के सारे लोग सब बहुत सही हैं, सब फाइन है। मैं उसे ये भी दिखाऊँगा कि मैं उस पे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं उसे कम्फर्ट करवाऊँगा और मैं उसे अपने गले लगाऊँगा। अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। फिर मैं उसको अपने पास लाऊँगा और उसकी सारी गलतियों को भूल जाऊँगा। जैसा कि अब सारे लोगों को पता चल गया है कि जो एम्प्रेस है वो एम्परर के पास से भाग गई है। तो आजकल लोगों के बीच का गॉसिप यही है ना, और मैं नहीं चाहता उसकी रेपुटेशन को कोई सा भी हार्म पहुँचे। तो मैं इन सभी चीज़ों को एक विंटर हंट में कन्वर्ट कर दूँगा। फिर हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके लिए हम वरी हों।
एक सिंपल और प्यारा सा गेम। मेरी प्यारी एंजी ने मेरे लिए एक विंटर हंट प्रिपेयर करा है। ये सब बोलकर एम्प्रर हंसने लगता है। अब बोलता है ये सब कितना अच्छा है और कितना फनी है। और एम्प्रर को हंसते हुए देखकर साइबिया मुंह बनाती है और सोचती है हाउ डिस्गस्टिंग। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एनजे है वो बेड पे बैठी हुई होती है और बोलती है हाँ, कुछ दिनों से ना मैं खा पी रही हूँ ना मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। मुझे बस इस बात का डर है क्या अब तक उसे पता चल गया होगा। और अब मुझे डर लग रहा है कि वो कभी भी मेरे पास आता होगा मुझे पकड़ने के लिए। क्यों? ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी की तरह क्यों नहीं चल रही? चेंज क्यों हो गई है? जो आखिरी में एक डेस्टिनी श्रापना के आसपास चलनी चाहिए थी वो मेरे पास आ गई है। ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए श्रापना को ब्लेम तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये डेस्टिनी हमें नहीं पता था किसके ऊपर आएगी। मुझे लगता है मैं ही वो हूँ जिसकी यहाँ पे गलती है। मैंने श्रापना से बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करी, उसके बाद भी उसने मुझे माफ़ करा। हम दोनों को, एडन और मेरे को, जो भी हम दोनों ने उसके प्रति करा उसके लिए। उसने आर्चबिशप को कन्विंस करा कि वो एडन की पनिशमेंट को ख़त्म कर दे। और एग्जैक्टली मेरे तो वो लोग स्वागत करने आए ही नहीं थे। उसके बाद भी ये जो टेम्पल है इसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी। बल्कि ये लोग जानते हैं कि मैं वो एम्प्रेस हूँ जो एम्प्रर के पास से भाग चुकी है। आफ्टर ऑल ये लोग भगवान के लिए तो काम करा करते हैं। तभी एंजी के दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। एंजी उधर देखती है और ये होती है सिरापना और एडन। और सिरापना बोलती है एंजेलिका। एंजी कुछ नहीं बोलती है और सिरापना बोलती है मुझे लगता है यहाँ पे वो है जैसे यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। तभी एडन बोलता है क्या इस रूम में का जो ओनर है वो मुझे अंदर आने देना चाहेगा? थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है और एंजेलिका सोचती है पता नहीं क्यों आज एडन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। तभी एंजेलिका को याद आता है जब एडन ने बोला था मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। और एंजी सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि एडन मुझे ये बात बोलेगा। तभी सिरापना बोलती है हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम एम्प्रर के बारे में बात कर सकें। तो एंजी सोचती है हाँ मुझे इस बात पे फोकस करना चाहिए। किसे पता होगा कब एडन अपना दिमाग चेंज कर ले। इवन अब तो मेरे पास सिंसी भी नहीं है जो मेरे साथ रहे। तभी एडन बोलता है कि जो एम्प्रर है वो अपने साथ आर्मी अपनी नहीं लेके आ रहा है ना। मुझे लगता है वो ठीक है बट जो उसकी आर्मी है वो अब थक चुकी होगी। तो हमारे पास इसका एक एडवांटेज है जो होली नाइट है वो उन सोल्जर्स की जगह ले सकते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद से अपना कुछ नहीं बोलती है और एडन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है बट वो सब हारे नहीं थे। भले ही एम्प्रर और उसकी जो मार्च है वो थक चुकी है क्योंकि उन्होंने आधा महीना वहां पर और 1 महीना यहाँ बह कर यूज करा है। तो एनजी कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और सोचते हैं, कहीं कि ये तो नहीं सोच रहा है कि ये रेनियालो के साथ फाइट करेगा। क्या ये सब एडन के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? रेनियालो भले ही अकेला है बट वो भगवान के द्वारा स्टोर रखा है एक्टलन गॉड से। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे अब समझ आ रहा है कि ये मेरे को बस कंफर्ट फ़ील करवाना चाहता है। बट अगर ये बात ना हुई तो? तभी एंजी बोलती है, क्या हम उसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं? तो एडन बोलता है, अगर हम करेंगे तो क्या होगा? फिर एंजी थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोलती है, ओह! तभी एडन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो होली नाइट्स है उन सबको अपने पास बुलाकर एक बैटल के लिए तैयार करना चाहिए। बट अगर तुम्हें ये बैटल नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। तभी एनजी बोलती है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं समझती हूँ जो मिलिट्री है वो कम पड़ जाएगी उसके अगेंस्ट। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हम एक अच्छी सी बातचीत नहीं कर सकते अगर हम वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ मैं तो ये भूल चुकी हूँ कि वो कभी भी एक अच्छी और शांति से कोई भी बातचीत करता था। बट हमारे पास एक रीजन है जो कि है रेनियालो को मारना। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एंजी और एंजेलिका को प्रे करते हुए देखते हैं। तभी एंजेलिका बोलती है भगवान से आपके सर्वेंट सबके सामने खड़े हैं। एंजी उसकी प्रेयर सुनते हुए सोचती है ये क्या चीज है। फिर एंजेलिका बोलती है कृपया करके आप इसके सोल को एक अच्छी रास्ते की तरफ लेके जाएं। और एंजी सोचती है मैं क्यों? फिर एंजेलिका प्रे करती है कि प्लीज इसको प्रोटेक्ट करे और इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाए।
फिर एंजी सोचती है अचानक से सिरापना प्रे क्यों करने लग गई और मैं उसके साथ क्यों? फिर सिरापना बोलती है अब जो हमारी कन्वर्सेशन है वो सेंटेंस के साथ जुड़ चुकी है, अब हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी एंजेलिका को आवाज लगाती है और एंजेलिका सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? तभी सिरापना बोलती है मुझे माफ करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ये क्या कर रही हूँ। और वो एंजी का गला दबा रही होती है और एंजेलिका बोलती है क्या सी सिरापना तुम? तभी सिरापना थोड़ी-सी ईविल होते हुए बोलती है, हाँ, मैं, अपने ही तरीके से। मेरा इंतज़ार करो एंजी। तभी एंजी की नींद खुल जाती है और एंजी बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई होती है, मतलब कि अभी तक जो प्रेयर वाला उसने सीन देखा है, वो एक सपना था। और एंजी सोचती है, "हाँ, तो ये सब एक सपना था।" उसके बगल में सिरापना भी होती है, वो भी उठ जाती है और बोलती है, "एंजेलिका, क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे पसीने में भीगी हुई लग रही हो।" और एंजी के आगे चमक रही होती है और एंजी सोचती है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है? और सिरापना बोलती है क्या तुमने अभी कोई बुरा सपना देखा है? एंजी फिर वहां से भाग जाती है और सिरापना बोलती है एंजेलिका रुको, एंजेलिका कहाँ जा रही हो तुम? और हम देखते हैं एंजी आ जाती है प्रेयर रूम के पास में और बोलती है नहीं। सिरापना से देख के थोड़ी शॉक्ड होती है और बोलती है तुम कैसे बातें कर रही हो एंजी, ये तुम नहीं हो। तभी एंजी पीछे मुड़ती है और बोलती है हाँ, ये तुम नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकती, टूना की तलवार। एनजी बोलती है कैसे? वैसे तो मुझे इतना नहीं पता कि असलियत में वो तलवार कौन है, बट अब मुझे इतना पता चल चुका है कि वो तलवार तुम नहीं हो। और सोचती है ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चल रही है। और फिर बोलती है हाँ, और कोई तो है जो मुझे कहीं से कुछ ना कुछ बता रहा है। हाँ, फिर से यही हो रहा है। तलवार क्या करवाना चाहती है? क्या नाकामयाबी? और तभी एनजी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और एनजी सोचती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? तलवार करवाना क्या चाहती है? हाँ, मेरा सर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। तभी एनजी की आंखें खुलती है और हम एनजी की आंखों में देखते हैं रेनियालो को। रेनियालो भाग रहा होता है और एनजी बोलती क्या? रेनियालो, रेनियालो, प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो, ये सब बस एक चाल था। रेनियालो, अगर आप लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली एनजी कोई बुरा सपना आया, एनजी उस सपने से उठी और सीधा प्रेयर रूम के पास गई। ठीक है, जब वो प्रेयर रूम के पास गई तो उसके दिमाग में एक अलग बातें चल रही थी और वो सोच अलग रही थी, भूल अलग रही थी, लाइक कभी कभी, अरे यार समझ गए होगे, ठीक है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सीसने के कंधे पे तेनियालो ने अपना सर रख रखा होता है और बोलता है मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गई है? अगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेके गई है तो फिर किसको अपने साथ लेके गई है? तुम लोग साउथ के साइड गए और तुम्हारा पर्पस यही था कि तुम लोगों को दिखा सको। ये सब सुन के सीसने थोड़ी घबरा रही होती है और रेनियालो बोलता है और फिर तुमने लोगों को ढूंढा जो तुम्हारे को साउथ के साइड ले जाने में मदद करे। फिर तो मेरी वाइफ जरूर नॉर्थ की साइड गई होगी। ये सब बोलते वक्त रेनियालो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बातें सुनने के बाद सीसने भी थोड़ी घबरा जाती है। और रेनियालो बोलता है हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा। ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया एक क्लू ढूंढना और उसके बारे में पता करना। और इन सब के बाद भी एनजी मेरे को धोखा देने में कामयाब रही। फिर वही हमें एनजी और रेनियालो के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और रेनियालो सोचता है जब भी एनजी मुझे बहकाने की कोशिश करती थी, बट उसमें कभी पता ही नहीं चला कि वो ये चाहती है और ये भी नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब सोचते सोचते वो साइल्विया का गला दबाने लगता है और बोलता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अब छोड़ दिया है, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बाद भी तुम उसके लिए इतनी ज्यादा ही वफादार क्यों? इसमें कोई पॉइंट है क्या? तभी सीस ने बोलते हैं हाँ, वो मेरी मास्टर है, मेरी लाइफ की मास्टर। वो एक प्रिंसेस भी है, बट वो बहुत टाइम पहले ही चेंज हो गई थी। पर ये सब मैटर नहीं करता कितनी भी चेंज हुई होगी, बट मैं हमेशा ही उसके साइड में रहूंगी। ये बात मैटर ही नहीं करती, वो जितनी बार वो मुझे धोखा दे दे मैं हमेशा उसके साइड में रहूंगी, मैं हमेशा उसका यकीन करूंगी, उसका ट्रस्ट मैं यकीन में बदलूंगी और मैं उसके लिए हमेशा वफादार रहूंगी। ये बात कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। रेनियल ये सब सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है क्या उसका ट्रस्ट किसी झूठे बंदों की बातों में कोई गवाह यकीन कर सकता है? पर मैंने भी तो ये डिसाइड करा था जब मैं एनसी को ढूंढ लूंगा तब मैं उसकी सारी गलतियों को माफ करूंगा और उसको अपने गले से लगाऊंगा।
बट मैं तो अब उस पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट कर ही नहीं सकता ना। पर इसका जो सर्वेंट है, उसने यहाँ पे बोला कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, बट वो एनजी पे हमेशा ट्रस्ट करेगी। वो हमेशा एनजी को एक्सेप्ट करेगी। तो इसका मतलब है यही चीज़ है जिसको प्यार कहते हैं। कुछ तो है जिसको मैं अंदर तक महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत अंदर तक। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसका, बट मैं जीतना चाहता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे और कितना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, जो ये एनजी को हराने के बारे में सोचे। और तभी वो सीसने का गला दबाने लगता है और सोचता है इसको मारना तो और भी ज़्यादा ईज़ी है। और तब उसके दिमाग में एक बात आती है, मारो, मारो इसे, जो कि साहिबा बोल रही होती है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साहिबा ने बोला था, और तो उसको बता देना कि तुमने वो जो बेचारी सी वेब थी तो एनजी से पहले पकड़ी गई, उसे तुमने मार दिया है। फिर तुम्हारी वाइफ तुमसे और भी ज़्यादा नफ़रत करेगी। एम्प्रेस ने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं करा था। वो एम्प्रेस। ये सब सोचते हुए रेनियालो साइलवे का गला छोड़ देता है और साइलवे ज़मीन पे गिर जाती है। और रेनियालो सोचता है वो जो भी चीज़ फ़ील करेगी, वो बस एक डर होगा। ये सब सोचते हुए रेनियालो भी काँप रहा होता है, मतलब वो नहीं चाहता कि जो उसकी वाइफ़ है, वो उससे नफ़रत करे, ठीक है? वो चाहता है कि उससे प्यार करे, उसकी वाइफ़ को उससे डर ना लगे ताकि वो अगली बार भागे ना, इस वज़ह से। फिर हमारा सीनशिप पे जाता है, तभी हम एक मेड को देखते हैं जो बोलती है, जैसा कि आपने कमांड दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टिगेशन करा है। जो भी शहरी लोग नॉर्थर्न गेट की साइड से गए हैं, हमने उन सब के बारे में पता करा है। तो ये कुछ महीने पहले की बात है। एक विवाहित जोड़ा जिनका कोई भी ठिकाना नहीं था, वो कहाँ से आए हैं, वो नॉर्थर्न गेट की तरफ गए थे। तभी रेनियालो बोलता है, क्या विवाहित जोड़ा? और गुस्से में होते हुए बोलता है, क्या जोड़ा? इसका मतलब है वो अपने सर्वेंट के साथ गई है नॉर्थ की साइड। फिर हमारे को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेनियालो होता है वो बोलता है, मैंने अभी यहाँ पे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी है। फिर रेनियालो करंट सिचुएशन में आते हुए सोचता है, हाँ सही है, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, हर कोई वहां पर था, सबको ये बात पता थी। तभी वो खड़े होते हुए बोलता है, मेरा घोड़ा और मेरी धनुष को अभी तैयार करो। फिर काउंटेस बोलती है, यस सर। और वो वहां से जल्दी जल्दी चली जाती है। और रेनियालो सोचता है, उन दोनों ने अपने आप को एक जोड़ा दिखाया, कुछ ज्यादा ही क्यूट हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग आर्चबिशप और एडन को देखते हैं, जहाँ पे आर्चबिशप से एडन बोल रहा होता है, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ही वरी हो रहे हैं एक्लस के ग्रोइंग मिलिट्री पावर को देखते हुए, बट मैं आपको बता रहा हूँ रेनियालो यहाँ पे आ रहा है। तभी आर्चबिशप पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं, अभी ये उतना इनोसेंट नहीं रहा है जिस तरीके से पहले रहा करता था। अब बोलता है एडन। तभी एडन मुंह बनाते हुए बोलता है, ये हमारा चांस है, जब हम एक्लेस को हरा सकते हैं। जैसे ही एक्लेन का एजेंट मारा जाएगा, वैसे ही एक्ला भी बहुत ज्यादा ही वीक हो जाएगा। तभी आज भी सब कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुके हो एडन, तुम्हारी अंदर की शुद्धता। तभी एडन उनकी बात काटते हुए बोलता है, पास्ट इतना डिपेंड नहीं करता है, हमें प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तभी आज भी सब कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम भूखे हो अभी, बट मैं एक कमांड कैसे दे सकता हूँ होली नाइट्स को कि वो लोग प्रिपेयर हो जाएं एम्परर ऑफ एक्लस से फाइट करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर वेव से हमें किसने बचाया है? उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए हम उनसे फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी एडन बोलता है, हाँ ये बात तो सही है, बट आपने ये भी देखा होगा जो एम्परर है वो जब यहाँ पे आया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था, और अब जब वो आएगा तब वो हमारे पास क्वेश्चन लेके आएगा कि हमने एम्प्रेस को अपने पास क्यों छुपाया। तब आप कैसे बोलोगे कि हाँ हम ही होते जो एम्प्रेस को अपने पास लेके आए हैं? तभी एडन सोचता है, एडन नहीं, चा सोयोंग। हाँ, मैं बहुत ज्यादा ही काम पर्सन हूँ। चा सोयोंग का दिल एक बहुत ज्यादा ही शांत किनारे की तरह है, जहाँ पर कभी भी हवा नहीं आती, जो कि रेनियालो से एकदम ही उल्टा है। रेनियालो लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही क्रूरता से बिहेव करता है, पर पता नहीं क्यों एनजी थोड़ी अलग थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी उसी वर्ल्ड से थी जहाँ से वो था। तभी आज भी सब कहता है, इनफ, एडन ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एडन सोचता है ये मैटर कभी करता ही नहीं था कि कौन कितना सोचता है। अब बोलता है, आपकी अच्छाई, बोलिए, क्या वो एम्प्रेस को धोखा दे देगी?
जैसा कि आप जानते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा केयर करेगा और लोगों को छोड़ देता है हमेशा।